बर्तानिया में विजिट वीजा पर आने वाले लोग अब शॉर्ट कोर्सेज भी कर सकेंगे। विजिट वीजे को स्टार्टअप और इनोवेटिव वीजा भी तब्दील किया जा सकता है। इसके अलावा भी इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तब्दीलियां आ रही हैं। इसी हवाले से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन नवान ने माहिर इमिग्रेशन कवानीन बैरिस्टर राशिद असलम से बातचीत की है। आइए आपको दिखा। जी बिल्कुल, हमारे साथ लंदन में बैरिस्टर राशिद असलम साहब मौजूद हैं। इमिग्रेशन के हवाले से इनका बरतानिया के अंदर बड़ा नाम है और जितनी भी इमिग्रेशन कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ होती रहती हैं उनसे ये हमें आगाह भी करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। अच्छा, सबसे पहले बताएं कि जो विजिट वीज़े पर बरतानिया में लोग आते हैं वो यहाँ पे आकर अब कोई शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हैं? जी बिल्कुल। ये अभी जब इमिग्रेशन रूल्स चेंज हुए हैं तो उसमें होम ऑफिस ने चेंज किया, क्योंकि पहले उनके ऊपर पाबंदी होती थी जो भी विजिटर्स होते थे कि वो शॉर्ट कोर्सेज यहाँ पे नहीं कर सकते थे। अब कोई भी विजिटर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे एडमिशन लेके किसी भी कॉलेज में 6 माह तक का कोई भी कोर्स कर सकता है, यहाँ पे एडमिशन ले सकता है, अपनी स्टडी को 6 माह तक की जो भी ड्यूरेशन वो कंप्लीट कर सकता है। ये एक अच्छी बात है इस पूरे प्रोसेस में जो चेंज हुई है। लेकिन जो विजिट वीज़ा है क्या वो इंडोर्स भी हो सकता है किसी और वीज़े में? जी, उसमें एक और जो एक अच्छी खबर है विजिटर्स के लिए कि अगर आपके पास यहाँ पे एंडोर्समेंट सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है तो आप स्टार्टअप वीज़ा या इनोवेटर वीज़ा में उसको चेंज कर सकते हैं। क्योंकि पहले ये होता था कि कोई भी विजिटर वीज़ा किसी में स्विच नहीं हो सकता था। अब नए रूल्स आने की वजह से अब उन्होंने अलाउ किया है कि आप इसको इनोवेटर और स्टार्टअप वीज़ा में चेंज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए। उसमें अगर आपके पास कोई अच्छा बिजनेस आइडिया हो, इनोवेटिव आइडिया हो जो पहले यहाँ पे यूके में ना हुआ हो, और आप के पास अगर फ़र्ज़ करें आप इनोवेटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास 50,000 पाउंड्स आपके अकाउंट में होने चाहिए 28 डेज से, और आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये फ़ंड्स आपके अकाउंट में 28 डेज से हैं। तो बेसिकली जो बिजनेस वीज़ा है और इनोवेटिव वीज़ा में ये फ़र्क है कि जो इनोवेटिव वीज़ा उसको पहले एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो है वो अप्रूव करेगी फिर वो अप्लाई कर सकता है। जी बिल्कुल, उसमें इंडोर्समेंट सर्टिफिकेट आपको आपके पास ड्यूली इशूड बाय इंडोर्समेंट बॉडी अगर वो आपके पास होता है तो फिर उसकी बेसिस पे आप यहाँ पे जो वीज़ा अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें एक जो शर्त और है कि उसमें आपके अकाउंट में मेंटेनेंस भी होनी चाहिए। ये दोनों शर्तें अगर आप पूरी करते हैं तो उसकी बेस पे आप यहाँ पे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आप मुझे बताएं कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम वीज़ा वो ज़्यादा ईजी है पाकिस्तानियों के लिए जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या इनोवेटिव वीज़ा? देखिए, इनोवेटिव वीज़ा मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा इजी है, क्योंकि उसमें बेसिकली ये होता है इनोवेटिव में कि आपका अपना इख्तियार होता है। आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपका अपना इख्तियार है, आपका अपना बिज़नेस है, आप उसमें एम्प्लॉय कर सकते हैं, उसमें ग्रोथ के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा उसमें बेसिकली आपका एक एम्प्लॉयर होता है जो आपको जॉब ऑफ़र करता है। यहाँ पे जो एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये आ रहा है हमारे पाकिस्तानियों के लिए कि उनको जॉब ऑफ़र कम मिल रही है यहाँ पे, क्योंकि ये अभी स्टार्ट हुआ है 1 जनवरी से। उसमें बहुत सारे बिजनेसेस या कंपनीज अभी उस प्रोसेस में है कि अपने आप को होम ऑफिस के साथ रजिस्टर्ड करवाएं। अच्छा, इनोवेटिव वीज़ा में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत है या उसके मार्क्स की है या जी बिल्कुल, आपको बेसिक इंग्लिश का टेस्ट आपने पास करना है। उसमें बहुत ज़्यादा मांग नहीं है। और एक और अहम बात जो है उसमें कोई बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि आपके पास कोई एजुकेशन पॉइंट बेस्ड सिस्टम में क्वालिफिकेशन की डिग्री हो, जैसे पॉइंट बेस्ड सिस्टम में इसमें नहीं है। पॉइंट बेस्ड सिस्टम में तो ये है कि आपको 70 पॉइंट्स पूरे करने हैं। अगर आप 70 पॉइंट्स पूरे नहीं करते तो आप नहीं आ सकते, जिसमें ऑब्वियसली जॉब ऑफर है, फिर अप्रोप्रिएट स्किल लेवल पे वो जॉब ऑफर होनी चाहिए, जिसका MGF लेवल 3